बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अमल बता रहे हैं जो नज़र बद को ख़त्म करने का पावरफुल अमल है। इसको करने के बाद जैसी भी नज़र लगी हो वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि बाज़ नज़र जो होती हैं वो हासिदीन की होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। नज़र के बारे में कुछ तफसीलन यहाँ पे मैं बताऊँगी। जब कोई हासिद नज़र लगाता है तो वो बार बार आपको टोकता है या फिर आपके किसी काम को टोकता है। आप अगर कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं या कोई भी तरक्की का काम कर रहे हैं या तरक्की की जानिब जा रहे हैं या आपकी सेहत बहुत अच्छी है या आप बहुत प्यारे नज़र आते हैं दिखने में अपने हरीफ से, तो वो आपको बार बार टोकेगा। आपके काम को अप्रिशिएट करने के बजाय आपको बार बार उस काम को लेकर के टोकता रहेगा, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बात को लेकर के। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपको इस तरह से टोकेंगे कि आप अपनी सेहत पे थोड़ा सा ध्यान दें, वरना आप और मोटे हो जाएंगे, मोटी हो जाएंगी। अगर आप कमज़ोर हैं, दुबली हैं, तो भी आपके हासिद को सब्र नहीं आएगा। वो ये कहेंगे कि ओहो, पहले से तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। मतलब जब भी आपसे मिलेंगे वो एक ही बात कहेंगे, ओहो पहले से तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। हर इंसान जो जिस हाल में भी है सिर्फ़ खैरियत और खलूस के साथ पूछें और उसके बाद माशाल्लाह कह दें, बस। आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप किसी के ऊपर तनकीद करें। कोई सेहतमंद है तो उसकी सेहत पर टोकें, कोई कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी को टोकें, कोई अगर कोई काम करता है तो टोकें, कोई अगर मिसाल के तौर पे अच्छा सिलाई करता है, कपड़े वगैरह सिलाई करता है, उसको आप लेकर के उसे टोकें कि ओहो तुम तो बहुत अच्छे कपड़े सीती हो या सीते हो। कोई अगर बहुत अच्छा पकाना जानता हो, खाना बनाना जानता हो, तो उस बात को लेकर के बहुत टोकना कि ओहो तुम कैसे पका लेती हो, हमसे तो पकता नहीं है। ये इस तरीके की माशरे की बातें मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये हमारे माशरे में आपस में इस तरीके की बातें होती हैं, तो मैं इसलिए आपको ये बात से आगाही दे रही हूँ। यहाँ आपको एक छोटी सी दुआ भी नज़र आएगी जो हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि जिसको नज़र लगे इस पर ये आयत पढ़कर दम की जाए। अल्लाहुम्मा अज़हिब अनहु हर रहा व बरदहा व सबाहा। तर्जुमा भी सुन लीजिए इसका। ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, इस नज़र बद की गर्मी, सर्दी और मुसीबत इससे दूर कर दे। किससे? जिस पे आप दम कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी दुआ है। बच्चों पर भी पढ़ के दम कर सकते हैं इससे। इसके अलावा जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह से है कि स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। दोनों के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। एक तो है कोयला, जो आसानी से मिल जाता है, बल्कि अक्सर घरों के अंदर मौजूद होता है। और दूसरा आपको नज़र आ रही है कलौंजी। ये भी तकरीबन घरों में मौजूद होती है और आसानी से मिल जाती है। इन दोनों को हमने करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इसे आप ज़रूर करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये इतना प्यारा और इतना अच्छा अमल है। कुरान की आयत इस पे पढ़ के दम करनी है। उस आयत को मैं आगे यहाँ पर दे दूँगी वीडियो के अंदर और पढ़ के भी बता दूँगी मैं। करना कुछ इस तरह से है कि कलौंजी ले लेनी है तकरीबन एक मुट्ठी भर के, और कोयले थोड़े से ले लेने हैं। सबसे पहले तो हमने करना क्या है कि हमने कलौंजी को सामने रखते हुए तकरीबन 111 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ के ये दुआ पढ़नी है। व इयकादुल्लज़ीना कफ़रू ला युज़लिक़ूनका बि अब्सारिहिम लम्मा समिउज़ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं यानी कि कुरान पाक, तो इनको अपनी निगाहों से फिसला देते हैं यानी कि नज़र लगा देते हैं। तर्जुमा कंजुल ईमान, जो कि आपको बहुत बेहतर समझ आएगा। और ज़रूर काफिर तो ऐसे मालूम होते हैं कि गोया अपनी बदनज़र लगाकर तुम्हें गिरा देंगे जब कुरान सुनते हैं और कहते हैं कि ये ज़रूर अकल से दूर हैं। ये आयत नज़र बद के लिए अक्सीर है। आपने इस तरीके से कलौंजी एक मुट्ठी लेनी है और इस दुआ को उसके ऊपर 111 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम 3 बार पढ़ के उस कलौंजी के ऊपर दम करना है अच्छे तरीके से
کسی پیالی کے اندر رکھ لیں اور ہلا ہلا کے اس کے اوپر اچھے طریقے سے دم کر لیں، یا پھر کسی چھوٹے سے جار کے اندر اسے محفوظ کر کے اس میں دم کریں آپ، ٹھیک ہے، اور اس کو کور کر کے رکھ لیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کلونجی ہوتی ہے، اس طرح سے ایک جار لے کر اس میں آپ محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے کوئلے، جیسا کہ میں نے بتایا، ایک مٹھی کوئلے لے لینے ہیں آپ نے، اور ان کوئلوں کو آپ دہکا لیں، یعنی چولہے کے اوپر رکھ کر کے انہیں جو ہے اچھے سے دہکا لیں تاکہ وہ انگارے بن جائیں۔ تقریباً دونوں ہاتھوں سے تھوڑے سے کوئلے لے لیں اتنے، ٹھیک ہے، اس طرح سے، اور انہیں آپ دہکا لیں۔ اور جب یہ اچھے سے دہک جائیں، ٹھیک ہے، تو ان تمام کوئلوں کو ایک پیالی لے لیں کوئی پرانی، اس کے اندر آپ نے اسے کوئلوں کو رکھ لینا ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ نے جو کلونجی پڑھ کے کور کر کے اچھے سے رکھی ہے، اس کلونجی کو اس کے اوپر ڈالنا ہے۔ جب آپ اس دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر کلونجی ڈالیں گے تو اس میں سے ایک اسمیل نکلے گی، ٹھیک ہے، ایک دھواں سا نکلے گا۔ تو وہ جو آپ نے دم کیا ہوگا، لازمی اللہ کا کلام، بڑا بابرکت، بڑا تاثیر اور اثر رکھنے والا، وہ دم کیا ہوا جو آپ کے اوپر دھواں لگے گا، تو اس سے آپ کی جیسی بھی نظر ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی، اور آپ کو، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو شفا ملے گی۔ کوئی بھی آپ کا ایسا جو کام ہے وہ نہ ہو رہا ہو تو اس کے حوالے سے نیت کر کے آپ اپنے آپ کو جو ہے اس کا دھواں دیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ دھواں دیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں آپ دھواں، جیسے گھر میں کوئی ہے بہن یا بھائی، تو اس کو نظر لگی ہے تو آپ اسے دھواں دے رہے ہیں، تو اس دوران میں آپ نے جو ہے متواتر یہ دعا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ پہلے اس دعا کو یاد بھی کر لیجئے گا اچھے تلفظ کے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے یہ دھواں جو آپ پڑھتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور جو ہے یہ اس کا جو پڑھا ہوا کلونجی ہے اس کے اوپر کوئلوں پر ڈالیں، اس کا دھواں جو ہے آپ اس بندے کو دیں جس کو نظر لگی ہے، یا آپ کو خود کو نظر لگی ہے تو آپ خود کو بھی دیں سامنے رکھ کر کے۔ اور اگر بالفرض آپ کے گھر میں جیسے نظر لگ جاتی ہے، بائی دا وے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں کو بھی نظر لگ جاتی ہے تو رونق سی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ دھواں سارا آپ گھر کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔